हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बना था, ठीक है। तो इसका हम पहले देखेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है, उसके बाद हम इसका देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे है कंज्यूमर राइट्स। कि कंज्यूमर के इसके अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसके कंज्यूमर में राइट्स क्या हैं, ठीक है, कंज्यूमर के क्या राइट्स हैं। देन एट द लास्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो फर्स्ट वन हम गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड पे देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो फर्स्ट में है, फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर, अनरीजनेबल एंड इनप्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, फर्स्टली आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कंज्यूमर का। मैंने आपको पिछली वीडियो में जो मैंने अपलोड किया है उसमें बताया है कंज्यूमर का मीनिंग क्या होता है। कंज्यूमर का मीनिंग होता है जो एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट होता है, मीन्स जो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, जो इनटेक कर रहा है। सपोज कीजिए कि आप मार्केट जा रहे हो और अपने लिए कुछ परचेज करके ला रहे हैं और उसको आप जो भी ईटेबल आइटम आप लेके आ रहे हैं उसको आप खा भी रहे हैं, तो आपने दैट मीन्स उस प्रोडक्ट को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, आपने उसको यूज कर लिया, तो आप क्या हो गए, उसके एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। तो वो होता है कंज्यूमर। कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर हो गया। देन प्रोटेक्शन की, अगर कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, उसका ट्रस्ट जो है वो प्रोडक्ट से नहीं बन रहा, ठीक है, उसके ट्रस्ट जो था उसका ट्रस्ट टूट रहा है, तो उसका कोई इंटरेस्ट उसको हेट किया है कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, विच इज अंडर द 1986। बट अब इसको 1986 की बजाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कर दिया गया है। तो समझ में आया आपको मीनिंग, क्योंकि कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर है, नाम से ही इसका नाम मीनिंग क्लियर हो जाता है। कंज्यूमर का मीनिंग क्लियर है और प्रोटेक्शन का मीन्स कि उनके साथ जो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा है अनफेयर, अनरीजनेबल, जो भी इन प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी उनके साथ होती हैं उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनके साथ कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम मिसलीडिंग, ठीक है, डिस्पेक्टिव, अनफेयर, फ्रॉड ना हो कोई भी, ठीक है, एक्शंस, टू प्रोवाइड फॉर सिस्टम टू डिस्प्यूट रिसोल्यूशन एंड इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो इसमें क्या उन्होंने बोला है सिंपली कि हमने जो है अपने कस्टमर के इंटरेस्ट को क्या करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, टर्न कीजिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज एन एक्ट बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था। इलेक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इन इंडिया, कि हमने क्या करना है, अपने जो इंटरेस्ट है कंज्यूमर्स का उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसके रिगार्डिंग ये रूल्स एक्ट पास हुआ था। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैंने बताया आपको, अब ये 1986 की बजाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर आता है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो ये आपका मीनिंग क्लियर हो गया। द नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसका मीनिंग क्लियर कर दिया है, अब इसके राइट्स देखते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, व्हाट आर द कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। क्योंकि अब ये क्या हो गया है, 1986 की बजाय 2019 हो गया है, ठीक है। देन हम देखते हैं इसमें आगे क्या है। देयर एग्जिस्ट 6 राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसमें क्या उन्होंने बोले 6 राइट्स हैं, किसके, कंज्यूमर के, अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। हर एक कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। अगर उनके साथ उस राइट्स के अंदर कुछ भी होता है तो वो इस एक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, फाइल केस कर सकते हैं। द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर आर द मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट। अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट क्या है, द राइट ऑफ ए कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन सिंपल टर्म हम देखते हैं, इसमें उन्होंने क्या बोला है कि हमें राइट टू सेफ्टी है, मीन्स
कि अगर हमारे साथ अगर कोई भी इन फ्यूचर कोई भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर सेफ वो नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से आपको कुछ भी नुकसान होता है, उसके अंडर ये राइट बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लीजिए, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी लेके आ रहे हैं घर पे, ठीक है, और वो बाद में उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट निकलता है, ठीक है, तो आप उसको वापस करने जाते हो, वो फिर भी बोलते नहीं नहीं ठीक है कि यही है, इसके जो आपको वो बताते भी हैं कि इसके ऐसे वो है, सारे सिस्टम है, ये है, बट वो बाद में घर पे आके अगर आपको कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, ठीक है, उसकी वजह से आपको वो सेफ नहीं है, तो उसकी वजह से आपको वो कोई भी नुकसान हो गया, तो वो किसके अंडर आता है? राइट टू सेफ्टी के अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कि आपका अधिकार है कि आपको एक इन प्रोडक्ट्स की क्या मिलनी चाहिए? सेफ्टी होनी चाहिए, कि ये नहीं है कि किसी की भी लाइफ के साथ कुछ भी हो जाए तो ये आप उस कंपनी के मतलब कि कुछ भी कर नहीं सकते, केस नहीं कर सकते। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन अंडर के पहला राइट है हमें कि सेफ्टी का, कि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो सेफ होने चाहिए एज टू द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के लिए वो सेफ होने चाहिए, ठीक है। और आप सभी को भी अगर आप कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कुछ भी परचेज करके ला रहे हैं तो आप उसके सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो उसका पैम्पलेट होता है उसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है, कि कैसे ऑपरेट होगा कैसे नहीं, क्योंकि किसी की भी लाइफ को कोई भी नुकसान ना हो सके। तो ठीक है, सेकंड वन हम देखते हैं, द राइट ऑफ ए कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय बीइंग अवेयर ऑफ द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ द गुड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें उन्होंने बोला है कि हमारा क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बता रही हूँ कि अगर आपने हेडिंग देना है तो ऐसे देख सकते हैं। फर्स्ट का बताया आपको राइट टू सेफ्टी, देन सेकंड वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट जो आपने परचेज करने हैं ना मार्केट से, उसके रिगार्डिंग आपका राइट है कि आप उनसे, सेलर से पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आपने एक प्रोडक्ट लेना है तो उसी का प्राइस लिया और पूछा और ले आए, नहीं, ये आपका राइट है कि आप उनसे 10 प्रोडक्ट्स का भी क्या कर सकते हैं, रेट वगैरह, ठीक है, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, उनका प्राइस ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सब इसका उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है? राइट है। और उन्होंने क्या बोला है कि राइट ऑफ द कंज्यूमर है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ भी उनके साथ गलत ना हो, किनके साथ? कंज्यूमर के साथ। देन थर्ड वन हम देखते हैं क्या है, द राइट ऑफ ए कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने राइट टू मेक चॉइस, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म बताया मैंने आपको। इन्होंने बोला है उन्होंने कि कस्टमर को राइट है कि वो अपने जो अपने कुछ भी परचेज करना है ना मार्केट से, आपको उसमें से चॉइस करने का क्या है? अधिकार है, कि अगर कोई भी समझ लो, क्योंकि आजकल तो हर मार्केट में हर प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आपका उनमें से उनके कॉम्पिटिटिव प्राइस, अब हर कोई चाहता है कि यार हमारे पैसे बचे और हम कम रेट पे कुछ भी बाय करें, तो वो क्या होता है, आपकी मर्जी है कि आपने एक दूसरा मतलब ज़्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट लेना है या उससे लो वाला लेना है, क्योंकि काम तो दोनों सेम ही देंगे, ठीक है। तो ये आपका राइट है कि आपने कौन सा पिक करना है, कौन सा चूज करना है, ना कि आपको कोई सेलर बोलेगा कि नहीं आपने यही लेना है तो यही लेना है। ये आपका राइट है कि आपने कौन सा पिक करना है। तो ये था आपका राइट टू मेक चॉइस। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, उसमें क्या है फोर्थ वन में। अब इसमें उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, ठीक है, तो आपका ये राइट है कि वो आपको, जो आपको सेलर कुछ भी गलत दे रहा है, उसने कुछ भी अनफेयर प्रैक्टिसेस की है, तो आपका ये राइट है कि वो आपकी बात को सुने। अगर वो नहीं सुनता है तो कौन है फिर प्रेजेंट वहाँ पे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस भी कर सकते हो। देन आगे देखते हैं फिफ्थ वन में, नेक्स्ट स्लाइड पे, द राइट टू रिसीव एडुकेट कंपनसेशन। अब देखिए, अगर आपको सेलर ने कुछ भी रॉन्ग प्रोडक्ट क्या दिया, सेल कर दिया, ठीक है, और आपको वो रॉन्ग लगा, आपको वो गलत लगा कि आपके अकॉर्डिंग वो सही नहीं है, और आप जाते हो सेलर के पास, ठीक है, अगर उसने वो वापस कर लिया, ठीक है, उसके बदले आपको एक्सचेंज करके कोई प्रोडक्ट दे दिया तो वेल एंड गुड, या उसने आपको कंपनसेशन दे दी तो भी ठीक है। अगर वो कुछ भी नहीं करता है, ना एक्सचेंज करता है ना कंपनसेशन देता है,
तो भी आपका ये राइट है, आपका ये अधिकार है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं अगेंस्ट द सेलर। ठीक है, तो ये था आपका कि राइट टू रिसीव एजुकेट कंपनसेशन, कि आपका राइट है कि आपको क्या करना है, अगर तो उनके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके अंडर वो एक्सचेंज करते हैं या फिर कंपनसेशन देते हैं। ये तो नहीं है ना कि आप अच्छा खासा यूज़ करके उसको 2-3 महीने यूज़ करके फिर बोलो नहीं भाई ये तो ख़राब हो गया, या फिर उसकी वारंटी या गारंटी सिर्फ 1 मंथ की थी और आप उसको 5 मंथ्स के बाद लेके जा रहे हो, तो वो तो नहीं करेगा ना, क्योंकि अंडर द वारंटी नहीं रहेगा, गारंटी नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपके अंडर वारंटी गारंटी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं और कंपनसेशन की डिमांड भी कर सकते हैं अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। देन लास्ट वन इज द राइट टू रिसीव कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर को भी क्या है, राइट है कि उसको क्या होना चाहिए, उसको एजुकेशन होनी चाहिए प्रॉपर, साथ ही साथ प्रोडक्ट्स के बारे में। अब सेलर की तो है ही है कि ड्यूटी वो बताएगा आपको, पर खुद को भी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये भी एजुकेशन होनी चाहिए कि हमारे क्या राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि अगर हमारे साथ कुछ भी होता है ऐसा इन 6 जो रूल्स बनाए गए हैं, राइट्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो ये थे आपके राइट्स। और आगे हम लास्ट में देखिए ऑब्जेक्टिव, इसका मैं आपको सिंपली गो थ्रू कर देती हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने का मतलब क्या था कि हम क्या कर सकें, जो हमारे जो कंज्यूमर है उनके साथ कुछ धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, उनकी लाइफ को कुछ थ्रेटन ना हो, ठीक है, या फिर उनका जो अधिकार है, जो भी राइट्स हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। हमने क्या करना है, अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, कि उनको कोई हार्मफुल कुछ भी ना हो। ठीक है, और उनका सभी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन लेने का राइट टू सेफ्टी, राइट टू मेक चॉइस, राइट टू बी हेयर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेसल। ठीक है, ये सारा किसके अधिकार है, कंज्यूमर के। तो इस कंज्यूमर को ध्यान में रखने के उनको उनकी कोई भी उनका इंटरेस्ट जो है वो हर्ट ना हो, ठीक है, तो उनका कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, तो उनको सेफ्टी के लिए ये क्या बनाए गए थे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। किसने बनाया था, इंडिया की पार्लियामेंट में। पहले ये था 1986, उसके बाद ये चेंज हुआ अब 2019। ठीक है, ये आपका हो गया है टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट which is under the 1986 but now it's under the Protection Act 2019। इसके हमने क्या देखा, मीनिंग देखा, उसके बाद इसके कंज्यूमर के राइट्स देखे, देन हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे। तो ये था आज का आपका टॉपिक। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।